नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर कुछ प्रकरण, जिन प्रकरणों पर कुछ चर्चाएं एक डिबेट के माध्यम से हुई हैं, वो डिबेट आपके मध्य में वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। शिक्षा कर्मी और निदेशकों को, उनको ये पैसा देना नहीं चाहते, इसलिए नाम नहीं बदलेंगे। ये नाम वहीं बदलते हैं जहां कोई खर्चा नहीं हो। अब देख लीजिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, और आप देख रहे हैं कई बड़े बड़े शहरों के नाम बदल दिए गए, कईयों के नाम बदलने की चर्चा है, कई सड़कों के नाम बदले जाएंगे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा? जब तक इनको वेतनमान नहीं देंगे, इनका नाम कलेक्टर भी रख दीजिए आप, तो क्या विशेष फर्क पड़ेगा आप बताएं। अगर आप तनख्वाह इनको 7,500 दे रहे हैं और इनका नाम आप रख देंगे, क्योंकि बड़ा, तो क्या फर्क होगा? प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार कह लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? वो तो चलते तो 10,000 करोड़ के हवाई जहाज में है। प्रधानमंत्री जी की एक गरिमा होती है, पता पूरी उनको सुख सुविधा मिलती है, भले वो चौकीदार भी कहें अपने आप को, या देश का प्रथम सेवक कहें। तो ये सब फैंसी बातें हैं। ये गरीबों के दाल रोटी से जुड़ा मसला है। शिक्षा कर्मी अन्वेषक जो हैं, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। शिव कुमार जी 70,000 रुपया, 75,000 रुपया उसी काम के लिए दूसरे को दे रहे हैं। उसी स्कूल में वही पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला एक दूसरा शिक्षक बेचारा है, उसे आप 7,500 दे रहे हैं। और ये नाइंसाफी, ये पक्षपात, ये लूट, ये शोषण सरकार कर रही है। ये बड़ी बात जी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैं सीधा अब संदीप पांडे सर के पास पहुंचूंगा। संदीप पांडे सर, जिस हिसाब से अभी त्रिपाठी जी ने कहा है कि नाम बदलने की और उसकी बात तो तब आए, पहले वेतन और उसकी तो चर्चा हो। इसके बावजूद आज चर्चा हो रही है कि इंडिया का नाम हम भारत कर देंगे। हालांकि आप तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ही एफआईआर दर्ज कराने का एक प्रार्थना पत्र दे आए हैं हरदोई में। आप ये इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं और इनका नाम नहीं बदल पा रहा है, इन्हें सहायक अध्यापक नहीं आप बनवा पा रहे हैं। मैं तो कल पूरे दिन आपको तलाशता रहा कि कल शिक्षक दिवस है, और कल मैंने मेगा प्रोग्राम भी किया तो आप आए, लेकिन आपका पता नहीं हमें लगा। बाद में देर रात पता लगा कि आप कल बाहर थे, किसी प्रोग्राम में थे शिक्षक संघ के में। आज आपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र दे दिया हरदोई के अतरौली थाने में, अतरौलिया या अतरौली थाने में। लेकिन इन सब का कोई असर नहीं है। असर तो यह है कि इंडिया का नाम भारत करने जा रही, जो पिछले 5 दिन से मीडिया में बड़ी जोर शोर था, प्रधानमंत्री जी ने आके कहना पड़ा कि छोड़ो ये मुद्दा, हटो इस मुद्दे से, हटिए इस मुद्दे से, सनातन पर बात करिए, जवाब सनातन पर दीजिए, इंडिया भारत की चर्चा में मत पड़िए। मैं कह रहा हूं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र का नाम सहायक अध्यापक कर दीजिए, वेतन तो अपने आप दे दोगे। जी जी शिव कुमार जी, कल मैं असल में भोपाल में था कांग्रेस शिक्षक संघ के कार्यक्रम में, और एक सांप्रदायिक सद्भावना पे भी एक कार्यक्रम था। तो वहां पे मुझे ये पता लगा कि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने जो नियुक्तियां की थी संविदा पे, क्योंकि वहां पे सभा में कुछ शिक्षक आए हुए थे, वो बता रहे थे कि पहले इसी तरह से वहां भी बहुत कम पैसा मिलता था। कुछ बता रहे थे कुछ 300 या 500 रुपए मिलते थे, और आज वो सब जो है कोई 60,000 कोई 80,000 तनख्वाह पा रहा है। तो ये तो लाजमी है कि भाई अगर आपने किसी को पढ़ाने के लिए रखा है, तो भले ही वो उसको आपने पहले संविदा पे रखा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी अपेक्षा तो होगी कि उसको शामिल किया जाए शिक्षक के रूप में। और ये इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं, शायद उससे ज्यादा करते हैं जितनी शिक्षक करते हैं, क्योंकि इनको तो ये डर रहता है कि हमारा अगले साल जो है नवीनीकरण होगा कि नहीं संविदा का। तो ये बहुत स्वाभाविक सी मांग है, और ये बिल्कुल होना चाहिए। और किसी को भी लंबे समय पे इस तरह से संविदा पे रखना और अनिश्चितता की स्थिति में रखना, उसके जीवन में असुरक्षा बनी रहे,
ये कोई ठीक बात नहीं है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और जहां तक इंडिया भारत का सवाल है, तो आप सोचिए कि जब 9 साल हो गए हैं, तब इनको याद आ रहा है कि इंडिया का नाम भारत होना चाहिए। मतलब 9 साल तक तो ये देश को हिंदू मुस्लिम में बांट रहे थे, तब तो इनको फुर्सत ही नहीं मिली। अब जब विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, तब इनको दिक्कत होने लगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, मैंने आज जो मुद्दा दिया है, मैंने आज जो ये आवेदन दिया है अतरौली थाने पे, जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, साथ में एक रिपोर्ट लगाई है जिसमें कम से कम 3 या 4 गौ आश्रय स्थलों पे, गौशालाओं पे गाय जमीन पे पड़ी हुई हैं, कुछ मर गई हैं, कुछ को कौवे उनकी आंख पे हमला कर रहे हैं, मरणासन इस अवस्था में पड़ी हुई हैं। तो ये जो पार्टी है, ये अपने हरेक वायदे के, हरेक नारे के खिलाफ काम करती है। ये गौ संरक्षण नहीं करते हैं, ये गौशालाओं में, गौ आश्रय स्थलों में रख के गायों को पीड़ादायक मौत दे रहे हैं। इसी तरह से ये अपने आप को कहते हैं देशभक्त, लेकिन इनसे बड़ा देशद्रोही कोई है ही नहीं है। मैं तो इतिहास की बात ही नहीं कर रहा हूं। चीन ने आपकी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, आप चीन का नाम नहीं ले सकते, आप उसके साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं। आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि आप चीन के खिलाफ आप कड़ी भूमिका नहीं ले सकते? जब जब चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, तब तक भारत के साथ बड़ा धोखा होता है। जब ये पहले उनको झूला झुला रहे थे तो वो गालवान में घुस आया, इस बार दक्षिण अफ्रीका में उनको बता के आए